जब इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडरशिप हैं और अगर उन्हें छोड़ दिया तो पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करेंगे। तो बगैर डील के वो छोड़ नहीं सकते और डील इमरान खान साहब कर नहीं सकते। डील इमरान खान साहब इसलिए भी नहीं कर सकते कि उनको भी इस बात का आइडिया है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी है, उनकी फैमिली ने और उनके कारकुनों ने भी बड़ी कुर्बानी दे दी है और इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद कोई भी लीडर कभी डील कर नहीं सकता, उसके रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। और वो इमरान खान है। वो वैसे भी उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी शख्सियत, उनका अपना करैक्टर ऐसा है कि वहाँ पे वो डील के बारे में सोच भी नहीं सकते। लिहाजा सबके लिए रास्ते बंद हो गए, लेकिन एक रास्ता खुला और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। जब कभी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी ज़िंदगी में से 1-2 दिन निकाल लिए, उस दिन इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, उस दिन पाकिस्तानियों का मैंडेट भी वापस आ जाएगा, उस दिन ज़ालिमों, जाबरों, इन सब की हुकूमतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उस दिन पाकिस्तान के अंदर से जो लूट मार और जो डकैती मारी जा रही है पाकिस्तानियों के बजट पे, वो भी बंद हो जाएगी। पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 दिन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और एक बड़ी हिकमत अमली के तहत पूरे पाकिस्तान को बाहर आना पड़ेगा। जब तक पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, पाकिस्तान बदलेगा नहीं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा और पूरा पाकिस्तान ही बाहर आकर इस निज़ाम को तब्दील कर सकता है या हालात को बेहतर कर सकता है। सुहेल अफरीदी साहब पे लगातार अटैक हो रहा है। अच्छा भैया, आपको बता दूंगा, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो उन्होंने धरना ख़त्म किया, वो बैठ गई वहाँ पे पहले तो धरना देकर। उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाएं इमरान खान से। फिर उनके साथ बड़े मुज़ाकरात किए, पुलिस वगैरह भी आई, वहाँ झड़पें भी होती रही, लेकिन कारकुनों की तादाद इस मरतबा बहुत ज़्यादा थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी और दीगर कुछ MPs MNAs ये रात गए तक वहाँ पे मौजूद रहे। शौकत बसरा भी उनके अंदर एक शामिल है और दीगर लोग भी। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थी। तो पिछले हफ्ते जो कुछ किया गया उसके बाद इस हफ्ते ये होना ये लाजम था और ये होना ही था, ऑब्वियस था, और वो हुआ भी। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, झड़पें भी हुई। तो अब पुलिस ने फिर उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई कि जी आप लोग अभी चले जाएं, मेहरबानी करें, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इमरान खान की बहन ने एक बात उठाई है, ये एक लाइव भी चल रहा था ट्रांसमिशन सोशल मीडिया पे, उसमें जबरान इलियास साहब थे, मैंने उसके अंदर देखा अलीमा खानम को देखा, मैंने उसके अंदर शहजाद अकबर साहब को भी देखा। तो वहाँ पे अलीमा खानम ने एक बात की कि हमें इस किस्म की बातें भी बताई जाती हैं और ख़दशात इस किस्म के होते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और तो शिफ्ट नहीं कर दिया, हम यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो ये भी बताया गया कि एक नई जगह भी तैयार की गई है, लेकिन हम इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में कोई इतला नहीं है कि वो जेल के अंदर कैसे हैं, किस हालात में हैं और क्या वो कहाँ हैं। और हम परेशान हो जाते हैं जब इस किस्म की बातें हम तक पहुँचती हैं कि उनको शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये अलीमा खानम ने बात की, एक खदशे का इजहार किया और वो भी इस बुनियाद पे कि ये बात फैलाई जा रही थी। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट उनके ऊपर हमला किया गया, वो हमला DG-ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद किया गया। यानी इन्होंने अहमद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसके बाद जो बातें उठाई गई वो उठाई गई जनाब के सारा कुछ ही वज़ीर आला के खाते में। यानी दहशतगर्दी का गढ़ जो है वो सुहेल अफरीदी का इलाका है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जी मनशियात भी इनकी, स्मगलिंग भी इनकी, दहशतगर्दी से भी इनका लिंक। तो इस किस्म की चीज़ें करके सुहेल अफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जाता है। सुहेल अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये जो वीडियो पैगाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जब मैंने पढ़ी और मैंने सुनी उनके अपने मुंह से, तो मुझे समझ आ गया कि अब ये उसी तरफ जा रहे हैं जो बात मैंने आपसे चंद माह पहले कही थी। एक तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैंने जाना था इमरान खान साहब की बहनों के पास अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तब मुझे ये इत्तला मिली, एक तो हर तरफ से घेरा डाला हुआ और दूसरा मेरे जाने पे, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग जाते हैं, सिक्योरिटी भी जाती, तो वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग का इनका मंसूबा था कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते और उसके बाद इमरान खान को नुकसान पहुँचा सकते थे। देखिए एक बात आप याद रखिएगा नाजरीन, कि एक बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने बताई थी और अली अमीन गंडापुर के पास ये बात मालूमात की बुनियाद पे थी या उनका अपना तज्जिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे कि अडियाला जेल क्यों नहीं जाते आप लोग, आप इस्लामाबाद क्यों जाते हैं, आप जाएं अडियाला जेल जहाँ पे इमरान खान बंद है उसको रिहा करवाएं। तो इस पे सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा था कि अगर मैं कारकुनों को लेकर अडियाला जेल चला गया तो मैं ये जानता हूँ कि जिस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे होंगे
ये वहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इमरान खान को नुकसान पहुँचा के हमारे खाते में डाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल के ऊपर हमला किया था, हालात ख़राब हो गए और अंदर जनाब कोई मसला हो गया और ये इमरान खान साहब के साथ हो गया। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, एक दो और लोग भी सुन रहे थे। तो ये फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि PMLN के कुछ अकाउंट्स ने जब अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि PTI कारकुनों ने अडियाला जेल के ऊपर चढ़ाई कर दी और हमला कर दिया। हालांकि मौका पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब PMLN के कुछ अकाउंट्स ने यह बात फैलाई कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनाब अली हमला कर दिया जेल के ऊपर और जनाब वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है और चढ़ाई कर दी है, जब इस किस्म की बातें फैलाई गई तो जो वहाँ पे मौजूद थे मीडिया के लोग, उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं देख रहे, सोशल मीडिया के ऊपर ये बकवास चल रही है और ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिस पे बहुत सारे जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें समझ आ गई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को काफ़ी रहना पड़ेगा, ख़बरदार और होशियार रहना पड़ेगा। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैंने जाना था लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग का एक ख़तरा मौजूद था और उस वजह से मैं नहीं गया। लेकिन जो उन्होंने बात की वो ये की वीडियो पैगाम में कि फ़ैसला कुन बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और फ़ैसला कुन वक्त आ रहा है, यानी ये सुहेल अफरीदी ने कहा और उन्होंने अवाम की सपोर्ट मांगी। फिर ये भी बताया कि पुरअमन एहतजाज करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ये वो बात है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि आप अगर इस्लामाबाद की तरफ पूरा पाकिस्तान बढ़ता है तो अव्वल तो सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ जाता ही नहीं है। कराची की आबादी जो है वो 2-2.5 करोड़ है। वहाँ से जब आप लोगों को कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ो तो मैक्सिमम आपके 5,000-10,000 बंदे निकलते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद सारे नहीं जाना चाहते। अगर आप कराची के अंदर एहतजाज या जलसा जुलूस को बहुत बड़ी एक्टिविटी करना चाहते हैं, 1.5-2 लाख आदमी निकल आता है, बाद औक़ात ज़्यादा निकल आता है। लेकिन अगर आप सारे कराची को कहें कि वो अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करें और अपनी अपनी सड़कों पे अपनी अपनी गलियों में आकर पुरअमन तरीके से बाहर आकर बैठ जाएं, और आपने फिर घर नहीं जाना, आपने ज़िंदगी का पहिया जैम कर देना है, अपने अपने घर में राशन डालिए और 2 दिन के लिए आकर सड़कों पे बैठ जाइए। सारे लोग आ जाएं पाकिस्तान के और बाहर आकर बैठ जाएं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, कोयटा, सारे शहर, पशीन, सियालकोट, जहाँ जहाँ है निकल के आकर बैठ जाएं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो जब ये लोग आकर अपने घरों के बाहर बैठ जाएंगे तो एक तो ये आपस में फेमिलियर हैं, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, तो पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी कवरेज जाएगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और हर जगह के ऊपर जाके पुलिस या फौज, ये बहुत थोड़ी तादाद में बेचारे चंद लाख लोग हैं, ये किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े लैंडस्केप के 25-30 करोड़ के बीच में आबादी है, 25-26 करोड़, इतनी बड़ी आबादी को ये टैकल नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है, इमरान खान साहब भी इसका इशारा दे चुके हैं माजी में, अब सुहेल अफरीदी की बात से भी इसका इशारा मिल रहा है। तो इमरान खान साहब को अडियाला से कहीं और शिफ्ट किया गया, ये सवाल उनकी बहन ने उठाया और उन्होंने कहा जी कि जब इस किस्म के खदशात हमारे सामने लाए जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक खदशा और बहुत बड़ा भी है नाज़रीन, लेकिन इससे पहले कि मैं उस खदशे की तरफ जाऊँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज के दिन शोहदा के हवाले से पेशावर में एक प्रोग्राम भी है और उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इमरान खान की बहनों ने भी जाना है और इसीलिए उन्होंने अपना रात वाला धरना कैंसिल किया, वरना वो ये कह रही थी कि हम यहाँ पे बैठे रहते, लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में पहुँचना है लिहाजा वो धरना उन्होंने 9 घंटे के बाद ख़त्म किया, हुकूमत की यकीन दहानी के बाद। अब गंडापुर साहब की टीम काफ़ी मुतहरिक हो गई है और सुहेल अफरीदी के ऊपर पहले आहिस्ता आहिस्ता अब तेज़ हमले शुरू हो गए कि जनाब इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सका ये बंदा, इमरान खान को बाहर लाने के लिए क्या कर रहा है। तो ये इस किस्म की, तो इससे तो गंडापुर अच्छा था, गंडापुर भी यही करता था, अब ये भी यही कर रहा है, ये बात नहीं है। गंडापुर साहब का और सुहेल अफरीदी का कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। गंडापुर साहब को फरवरी 2024 में इलेक्शन जीत कर वो वज़ीर आला बने थे और उसके बाद उनको जो पहला एहतजाज करना पड़ा वो अक्टूबर में जाके करना पड़ा, यानी उन्हें कम से कम 8 माह 9 माह का बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड मिला था। सुहेल अफरीदी जो है वो अभी आया, इसको 2 माह पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने कोशिश करना छोड़ दी थी।
इमरान खान साहब का ये मानना था कि गंडापुर को जब खुद काम होता है तब ये मुझे जेल में मिलने आता है, मैं बुलाता हूं तो ये नहीं आता। तो एफर्ट नजर नहीं आती थी गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। सुहेल अफरीदी कम से कम हर मुलाकात वाले दिन वहां पे जाकर सिस्टम के कपड़े जरूर उतारता है, सिस्टम को नंगा जरूर करता है कि जनाब मैं आ गया हूं। वो अपना केस अवाम के अंदर बिल्ड करता जा रहा है, एक मोमेंटम बनाता जा रहा है। गंडापुर साहब का मोमेंटम उनको बना हुआ मिला था 2024 में फरवरी में, उनको मोमेंटम बना हुआ मिला था, वो उसको नीचे लेकर गए अपने कामों से। सुहेल अफरीदी को मोमेंटम बहुत तबाह करके मिला, बहुत डाउन गई थी पार्टी और सारा मोमेंटम तहरीक का, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ हद तक उठा है वो, लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचा जहां पे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करने के काबिल मुझे लगता है कि हो जाएंगे। नादरीन, मुझे इस बात का बड़ा खदशा है और मैं ये बात जो कर रहा हूं, मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के साथ एक साथ लड़ना ना पड़ जाए। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जितने लोग थोड़ा बहुत भी डिफेंस के मामलात को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है। देखें, एक ट्वीट है, पहले वो आप देख लें, जो फॉरेन अफेयर्स की ट्वीट है अफगानिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। इन्होंने ये ट्वीट जो है पश्तो में भी की है, उर्दू में भी की है, अंग्रेज़ी में भी की है, डिफरेंट ज़बानों में इन्होंने ये बात की है। और इन्होंने दुनिया के सामने रखा कि जनाब वहाँ पे कोई एरियल स्ट्राइक हुई है अफ़गानिस्तान में और इसके पीछे वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई कि हमने नहीं किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान के लोग अपनी सरज़मीन और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल के साथ मुनासिब वक्त और मौका पर भरपूर जवाब देने की सलाहियत और अज़म रखते हैं, यानी वो ये करेंगे। वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक फ़ज़ाई हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है और वो ये कह रहे हैं कि अब वो बदला लेंगे। अब ये हमले के हवाले से जो उन्होंने फुटेज जारी की है, इस हमले में 10 अफराद मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान का क्लेम है कि हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जबकि पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं, जो उनका स्टेटमेंट है, कि गुज़िश्ता रात लगभग 12 बजे के करीब सुबह खोस्त के ज़िला गर्बजू के इलाके मुगलकी में पाकिस्तानी अफवाज ने एक मकामी शहरी वलायत खान वल्द काजी बीर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 9 बच्चे, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं और एक खातून, ये शहीद हो गए और इनका घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अब ये उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने किया है, एक हवाई हमला किया, एक फ़िज़ाई हमला किया है, उसमें 9 बच्चे और एक खातून वहाँ पे मारे गए हैं और उनका घर तबाह हो गया। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा। अब वो ये कहते हैं जी वो इसका बदला भी लेंगे। फिर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए कुनड़ खोस्त के इलाके में बमबारी की है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, ये भी उन्होंने कह दिया। और हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान का मिलिट्री रिजीम अपनी नाकामियों को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। नाकाम इंटेलिजेंस से तनाव को बढ़ाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है और दुरुस्त वक्त पर ज़रूरी जवाब भी दिया जाएगा। अब देखें, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, जबकि अफ़गानिस्तान की दुनिया के कई ममालिक के साथ कुर्बतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के 6 हमसाया ममालिक हैं, 6 में से 5 के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान प्यार की पींगे बढ़ा चुका है, ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। चाइना के साथ, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं। अरब ममालिक और तुर्की के साथ भी अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। UAE वगैरह जो है वो वहाँ पे अब सफारतखाने खोलने का भी सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अगर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी करनी थी तो उस वक्त करनी थी जब वहाँ पे तालिबान रजीम आया था। इतना डिले करने के बाद जब दुनिया के लिए वो एक्सेप्टेबल हो गए, तब पाकिस्तान उनके साथ झगड़ा करने जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ममालिक के बीच में लगातार ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं। DGISPR का स्टेटमेंट हो, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट हो, या फिर अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनका स्टेटमेंट हो, ये फ्यूलिंग कर रहे हैं दोनों के ख़राब ताल्लुकात के ऊपर।
और ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान का जो नाकिस रजीम है इससे अब कोई उम्मीद नहीं है। ये इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी कहा, डिजिटल टीवी चैनल है उसको इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा। ख्वाजा आसिफ ने, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, एस्टेब्लिशमेंट के एक के बाद एक चैनल आ रहे हैं। अभी कुछ टिकटॉकर्स हैं उनके भी चैनल्स लॉन्च किए जा रहे हैं कि मज़ीद चैनल्स आएंगे। तो ठीक है, जितने ज़्यादा चैनल होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अपने बयानिए को फ़रोग़ देंगे या अपना बयानिया पाकिस्तानियों को बेच लेंगे, तो ये इंटरटेनमेंट तो हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन बयानिया हमेशा बनता है लॉजिक के साथ, दलील के साथ। वहाँ पे जब आपके पास दलील कोई नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है पब्लिक के सवालात के, तो फिर बयानिया नहीं बनता, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नए बनाए जा रहे हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लॉन्चिंग से क्या ये मुमकिन है कि बयानिया बन जाए या इमरान खान के बयानिए का तोड़ मिल जाए? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो एक्चुअली पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। पाकिस्तानियों को आपने अगर शिकस्त देनी है तो आपको उनके पैरेलल दूसरे 25 करोड़ लोग खड़े करने पड़ेंगे। वो 25 करोड़ की इनकी तादाद है। आप इनके मुकाबले में एक चैनल लेकर आएंगे, ये 4 चैनल और ले आएंगे। आप 10 चैनल लेकर आएंगे, ये क्या करेंगे, ये 40 चैनल और ले आएंगे। तो ये पाकिस्तानी है ना, इनकी तादाद आपसे ज़्यादा है। आप इनके बीच में से निकल कर ओहदों तक पहुँचे हैं, ये आपके बीच में से नहीं निकले। तो इसलिए इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। एक और DGI-SPR का स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया कि हम रियासत हैं और रियासत की तरह जवाब देते हैं, तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया। देखें, आइन का आर्टिकल 7 है जो ये बताता है कि रियासत क्या है। कोई इदारा रियासत नहीं होता, ना किसी इदारे के अंदर बैठा हुआ कोई सरकारी मुलाजिम खुद को ये कह सकता है कि हम रियासत हैं। रियासत की डेफिनेशन आइन के आर्टिकल 7 को आप निकाल कर पढ़ें। मैंने कई मरतबा पढ़ के बताई है, ये मेरे सामने अभी भी खुली हुई है, तो आप उसको निकाल कर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि रियासत है क्या। DG साहब ने कौम को कंफ्यूज किया हुआ, कभी आकर कहते हैं हम रियासत हैं, कभी आकर कहते हैं जी रियासत की डेफिनेशन कोई और है, अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत, असम्बली, ये सब रियासत है। तो एक कन्फ्यूजन उन्होंने फैलाया हुआ है। तो रियासत वही है जो एक्चुअली है, जो आईने पाकिस्तान में लिखी हुई है। कोई इदारा रियासत नहीं हो सकता है और कोई इदारे के अंदर कोई सरकारी मुलाजिम क्लेम नहीं कर सकता कि हम रियासत हैं। अगर ऐसा करना है तो फिर आइन के अंदर एक और तरमीम लाइए और रियासत की डेफिनेशन पूरी दुनिया से हटाकर पाकिस्तान में एक नई रख लीजिए। बस अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।